नमस्कार, सच्ची रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निहारिका सिंह नागर। आइए नजर डालते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरों पर। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर वैद्य प्रदीप कुमार प्रजापति की प्रेरणा से विवि के मानव संसाधन विकास केंद्र के द्वारा एक मासिक विशिष्ट प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत प्रथम सत्र में अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान दिल्ली के वरिष्ठ प्रोफेसर महेश व्यास ने क्लिनिकल प्रैक्टिस इन आयुर्वेद संहिता विषय पर व्याख्यान किया। प्रोफेसर व्यास ने बताया कि आयुर्वेद भारत का प्राचीन चिकित्सा विज्ञान है, जिसे 4 प्रमुख संहिताओं में विस्तृत रूप से वर्णित किया गया है। चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, अष्टांग हृदय और अष्टांग संग्रह। इन संहिताओं में विभिन्न रोगों की पहचान, उपचार और रोकथाम के लिए विस्तृत निर्देश दिए गए हैं। प्रोफेसर व्यास ने संहिताओं का संदर्भ देते हुए कहा कि चरक संहिता को चिकित्सा का प्रमुख ग्रंथ माना जाता है, जिसके आंतरिक औषधियों और चिकित्सा के सिद्धांतों का विवरण है। इसमें अग्नि, पाचन शक्ति, धातु, शरीर की संरचनात्मक इकाइयां, दोष, वात, पित्त, कफ और मल, वेस्ट प्रोडक्ट के संतुलन पर विशेष ध्यान दिया गया है। सुश्रुत संहिता मुख्य रूप से शल्य चिकित्सा सर्जरी पर केंद्रित है। इसमें शल्य क्रियाओं, यंत्रों, शस्त्रों और उनके उपयोगों के तरीकों का विस्तार से वर्णन है। सुश्रुत संहिता में प्लास्टिक सर्जरी और मोतियाबिंद जैसी जटिल शल्य क्रियाओं सहित अन्य शल्य क्रियाओं का उल्लेख मिलता है। अष्टांग हृदय और अष्टांग संग्रह बाघ भट्ट द्वारा रचित ग्रंथ है। ये ग्रंथ चरक और सुश्रुत संहिता के सिद्धांतों का समेकन और संशोधन करता है। अंत में उन्होंने संहिताओं का आधुनिक विज्ञान के परिप्रेक्ष्य में बताते हुए कहा कि आधुनिक चिकित्सा विज्ञान के साथ आयुर्वेद का संयोजन समग्र स्वास्थ्य देखभाल में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। वहीं दूसरे सत्र में अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान दिल्ली के एडिशनल प्रोफेसर डॉक्टर गालिब ने साहित्यिक खोज के लिए डेटाबेस एक परिचय पर व्याख्यान दिया। डॉक्टर गालिब ने बताया कि साहित्यिक खोज शैक्षिक और शोध कार्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह प्रक्रिया तब उपयोगी होती है जब हमें किसी विशेष विषय पर विस्तृत जानकारी चाहिए होती है। इसके लिए विभिन्न डेटाबेस का उपयोग किया जाता है, जो हमें विश्वसनीय और वैज्ञानिक साहित्य उपलब्ध कराते हैं। साहित्यिक खोज के लिए गूगल स्कॉलर, पबमेड, जेस्टर, स्कोपस जैसे कई डेटाबेस उपलब्ध हैं। साहित्यिक खोज के लिए डेटाबेस का उपयोग करने के संबंध में बताते हुए कहा कि पहले यह तय करें कि आपकी खोज के लिए कौन सा डेटाबेस सबसे उपयुक्त है। फिर अपनी खोज के लिए सही कुंजी शब्दों का चयन करें। उन्नत खोज विकल्पों का चयन कर मिलने वाले परिणामों का मूल्यांकन कर या सुनिश्चित करें कि प्राप्त परिणाम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सही हैं या फिर नहीं। सत्र के प्रारंभ में कुल सचिव प्रोफेसर गोविंद सहाय शुक्ल ने प्रोफेसर महेश व्यास का साफा पहनाकर पुष्पगुच्छ देकर स्वागत अभिनंदन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रोफेसर व्यास द्वारा दिया गया विशेष वैज्ञानिक व्याख्यान स्नातकोत्तर छात्रों एवं संकाय सदस्यों के लिए चिकित्सा में सफलता प्राप्त करने के लिए उपयोगी रहेगा। उन्होंने कहा कि श्रेष्ठ चिकित्सक बनने के लिए आयुर्वेद की मूल संहिताओं का प्रतिदिन अध्ययन करना आवश्यक है। इस अवसर पर प्राचार्य प्रोफेसर महेंद्र कुमार शर्मा, मानव संसाधन विकास केंद्र के निदेशक डॉक्टर राकेश शर्मा, परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर राजाराम अग्रवाल, डॉक्टर संगीता चाहर, संकाय सदस्य, स्नातकोत्तर अध्येता आदि उपस्थित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट।